सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था फीमेल गमेटोफाइट, हमने फिनिश भी कर लिया था। याद करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। पहले हमने पढ़ा था ओव्यूल, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? ओव्यूल। ओव्यूल के दो पार्ट्स है, एक होता है फिनिकल। फिनिकल मतलब स्टार्क ऑफ द ओव्यूल विच सपोर्ट द ओव्यूल, एंड यहाँ पे प्लासेंटा पे अटैच होता है। दूसरा पार्ट है बॉडी। बॉडी जो रहता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस डिप्लॉइड पैरेन्काइमा सेल्स रहती है, न्यूट्रिशन उसका फंक्शन है। फिर हमने पढ़ा इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। माइक्रोपाइल ओपनिंग रहता है। चलाइजा मैक्रोपाइल के अपोजिट रहता है। यहीं से इंटीग्यूमेंट्स अराइज होते हैं बच्चों, चलाइजा एंड से। इट इज द पॉइंट अपोजिट टू माइक्रोपाइल। हिलियम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनिकल्स टू बॉडी। एम्ब्रियो सैक हमेशा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड रहता है। एंटीपोडल्स हमेशा 3 सेल्स रहते हैं टुवर्ड्स चलाइजा। एक अपरेटस में 3 सेल्स रहता है टुवर्ड्स द मैक्रोपिलर एंड, ठीक है। उसमें से 2 लैटरल सिनर्जिड्स रहता है, 1 सेंट्रल एक सेल रहता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस वो हमेशा बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स रहती है। यहाँ तक कि यू ऑल नो गाइस। बच्चों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। फिनिकल का फंक्शन क्या होता है? फिनिकल का फंक्शन होता है स्टार्क ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे प्लासेंटा अटैच होता है। न्यूसेलस वन ऑफ द सेल डेवलप एज अ मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस में से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन रहता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप एज ए सीड कोट, टेस्ट एंड पिगमेंट। माइक्रोपाइल allow the entry of pollen tubes. Chalaza, the integuments arises from this point. Helium, it is an attachment point to the finicles. Synergid, synergid क्या करते हैं? They supply moisture to the tip of pollen tube and helps in the bursting of the ovum. वो कैसा होता है मैं पढ़ाऊंगी। Antipodals nutritive रहता है functions। एक cell fuses with the female gamete to form the zygote. Secondary nucleus fuses with the male gamete to form the TPN. अभी ये TPN कैसे बनता है? What is the meaning of TPN all? वो मैं next जब पोर्शन पढ़ाऊंगी that time you will come to know guys. You understand up to this? So बच्चों अभी देखो, एक तरफ मेल गमेटोफाइट रेडी है, एक तरफ फीमेल गमेटोफाइट रेडी है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी बच्चों, वो हमेशा रहेगी पॉलिनेशन। So what is the meaning of pollination? Pollination का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे है एंथर, एंथर बर्स्ट हो गया, और ये पोलन ग्रेन्स लिबरेट हुए। अब ये पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू कैरीड बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट टू द, ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे? दे आर गोइंग टू द स्टिग्मा, और ये है स्टाइल और ये है ओवरी। सो ये स्टाइल और स्टिग्मा पे जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल, हमेशा ध्यान में रखना है पोलन ग्रेन्स वो नॉन मोटाइल होते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। सो दे हैव इवॉल्व्ड इन अ स्ट्रेटेजी टू यूज अबायोटिक एजेंट। देखो पॉलिनेशन दो प्रकार का है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जैसे एक फ्लावर है, देखो ये कैलिक्स है, ये करोला है ना, ये करोला है एक, और यहीं पे गाइनोशियम भी है, और यहाँ पे ये एंथर भी है। तो ऐसा फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल कोई फ्लावर है ना बच्चों, तो वहाँ जनरली दोनों एक ही साथ में मैच्योर हो रहे हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो वहां पे ना गाइस किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने आप से ही एंथर स्टिग्मा के ऊपर जा पहुंचते हैं, ठीक है। बट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे एक मेल फ्लावर जो है, यहाँ पे एक मेल फ्लावर है, एक प्लांट है, उसको यहाँ पे एक मेल फ्लावर है मतलब यहाँ गाइनोशियम नहीं है, और ये दूसरा फ्लावर यहाँ है, एक ही प्लांट के ऊपर है, सोच के चल रहे हैं। और यहाँ पे ये दूसरा है, यहाँ पे इट इज लाइक, सो ये हुआ मेल और ये हुआ फीमेल प्लांट। तो यहाँ से एंथर निकल के आएंगे और इस फ्लावर पे पहुंचेंगे,
या ऐसी कंडीशन हो सकती है, या दूसरी कंडीशन कैसी है, ये दो अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट के ऊपर मेल प्लांट है, एक को मैं कहूंगी मेल फ्लावर वाला प्लांट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ एंथर है, और दूसरा प्लांट जो है यहाँ पे ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पे बच्चों यहाँ पे सिर्फ गाइनोशियम है। तो बच्चों यहाँ से एंथर होके यहाँ आने वाले अंडरस्टैंड। सो तब लगेगी हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या समझाऊंगी सिंपल शब्दों में। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या है बच्चों, सिंपल शब्दों में मैं इसको समझाना चाहूंगी आपको। Pollination is defined as the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another. Pollination में transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or the another flower. That process is known as pollination. क्या है? पहली बार fertilization discovered किया गया कैमेरानस साइंटिस्ट ने। पॉलिनेशन से क्या होता है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिनेशन से? पॉलिनेशन फर्स्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और पॉलिनेशन के बाद में ही पोलन ग्रेन्स में मेल गमेट्स बनते हैं, उसके कारण ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप पढ़ने से पहले पॉलिनेशन के अलग अलग एजेंट्स है। अच्छा, तो मैं आपको समझाना चाहूंगी रिलेटेड टू दिस। अभी पॉलिनेशन, ये आपके बुक में क्या दिया पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन इसलिए जरूरी है कि पोलन ग्रेन्स कैसे है बच्चों, नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं हो सकते। इसके लिए फिर हमें लगेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स, अभी जैसे पॉलिनेशन दो प्रकार की है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन which occurs in a single flower. तो किसी सिंगल फ्लावर में हो रहा है और टू फ्लावर्स में हो रहा है। इट इज occurs in a single flower और टू फ्लावर्स on a single plant, एक ही प्लांट पे हो रहा है। मतलब कैसी कंडीशन है? सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अभी एक ही प्लांट है और इसमें देखो ये ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर कैसे है बच्चों? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर पता है तुम लोगों को, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर रहेगी। ये गाइनोशियम हुआ और यहाँ पे एंड्रोशियम है। गाइस सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग जरूरत ही नहीं है, ये एंथर यहाँ से निकले और यहाँ पे स्टिग्मा पे आके गिरेगी। पर इसके भी दो टाइप्स है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू autogamy and gytenogamy. So self-pollination में transfer of pollen grains from the single flower within a single flower. एक ही फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसे आप कहोगे बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली ऑटोगमी एंड गाइटेनोगमी टाइप्स होते हैं। क्या है ऑटोगमी? It is the type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain. Bisexual flower मतलब ऐसा। हमेशा ध्यान में रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट बनेंगे वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स बनेंगे। मतलब वो जेनेटिकली सेम रहेंगे, जैसे पेरेंट्स के जीन रहेंगे वैसे ही नए वाले जो प्लांट बनेंगे इनके जीन्स रहेंगे। क्योंकि बच्चों समझ लीजिए, अभी पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहती है? नेक्स्ट प्रोसेस है भाई मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होता है, ओवरी का कन्वर्शन फ्रूट में होता है। इस तरह से फ्रूट बन गया, फ्रूट से सीड निकलेगा, सीड जमीन पे जर्मिनेट होगा, उससे नया प्लांट उगेगा। वैसे नया प्लांट जो उगेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, उसमें कोई भी नए कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे। सो सेल्फ पॉलिनेशन से हमेशा सेम सिमिलर टाइप की वैरायटी मिलती है, उसमें कुछ नए चेंजेस नहीं आते। पर कहीं कहीं प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन है, पर नेचर सबसे ज्यादा किसे सिलेक्ट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से जो हमें प्लांट मिलते हैं उसमें नए कैरेक्टर्स आते हैं, नई वैरायटीज आती हैं। अंडरस्टैंड गाइस? आगे हम देखते हैं बच्चों ऑटोगमी। पहला कौन सा बताया मैंने बच्चों? ऑटोगमी।
ऑटोगमी सेल्फ पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। एग्जांपल है इसका पी। सो ऑटोगमी जो है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो टाइप है बच्चों, एक टाइप जो है बाइसेक्सुअली फ्लावर रहता है, पर ये फ्लावर ऐसा रहता है वो कभी भी ओपन नहीं होता है। जब फ्लावर क्लोज कंडीशन में रहता है, ओपन ही नहीं होता, ये कैलिक्स है और इसकी पेटल्स ऐसे क्लोज्ड है, और ये गायनोशियम है गाइस, और ये एंड्रोशियम। बच्चों क्लोज कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जब फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड है, फ्लोरल बर्ड कंडीशन में ही है, तभी एंड्रोशियम गायनोशियम मैच्योर हो जाते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन्स भी हो जाते हैं। सो ऐसे फ्लावर्स जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं और तभी पॉलिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं चास्मोगैमस फ्लावर। ऐसे फ्लावर चास्मोग्लैमस फ्लावर, ठीक है। sorry, those flowers are called as a क्लिस्टोगामस फ्लावर। क्लिस्टोगामस फ्लावर का मतलब पॉलिनेशन फ्लोरल बर्ड जब क्लोज रहती है, फ्लावर क्लोज रहते हैं तभी होता है। जब फ्लावर ओपन होता है तो उसके बाद में एंड्रोशियम और गायनोशियम में जब एक्सचेंज ऑफ एंथर होता है, तब उसे कहते हैं हम चास्मोगामस। उसे क्या कहते हैं, चास्मो। और ऐसे प्लांट जिसमें मैच्योर हो रहा है, एंथर भी सेम टाइम पे मैच्योर हो रहा है, गायनोशियम भी सेम टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं बच्चों की होमोगमी। उसे आप क्या कहोगे, गोइंग टू कॉल इट एज होमोगमी। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है आपके यहाँ पे। हम पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द from the anther to the stigma of the same bisexual flower is known as autogamy. ऑटोगमी में चास्मोगमी हो सकता है, क्लिस्टोगमी हो सकता है, होमोगमी हो सकता है। होमोगमी में एंड्रोशियम गायनोशियम सेम टाइम पे मैच होता है। क्लिस्टोगमी में फ्लावर क्लोज कंडीशन में रहता है। चास्मोगमी में फ्लावर ओपन कंडीशन में रहता है। फ्लावर कैसे रहता है बच्चों, ओपन कंडीशन में रहता है। क्लियर। सो इसके एग्जांपल चास्मोगमस फ्लावर भी रहता है, होमोगमी भी रहती है। सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, क्लिस्टोगमी। एग्जाम्पल है कमनिलिया बेंगालेंसिस, वायोला कैमेलिना कैन प्रोड्यूस। वायोला और कैमेलिना ये प्लांट में दोनों प्रकार की फ्लावर होती है, चास्मोगमिस एंड द क्लिस्टोगमिस। भाई यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हुआ तो दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन हो जाएगा, लाइक दैट दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगा। इस सोच को लेके दोनों प्रकार के फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आर यू क्लियर गाइस। चास्मोगमस मतलब ऑटोगमी हो रही है फ्लावर ओपन होने के बाद में। क्लिस्टोगमी मतलब ऑटोगमी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है जब फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड कंडीशन में। सो व्हाई डू सम प्लांट्स हैव बोथ चास्मोगमस एंड क्लिस्टोगमस फ्लावर? क्यों किसी एक प्लांट के ऊपर दोनों प्रकार की प्लांट्स फ्लावर्स होती है? टू इंश्योर द पॉलिनेशन, टू इंश्योर the fertilization, to ensure the seed formation, to ensure the fruit formation. ठीक है। गाइटेनोगमी क्या है बच्चों, ये गाइटेनोगमी प्रोसेस, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of a different flower produced on the same plant. बच्चों प्लांट एक ही है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब प्लांट तो एक ही है बच्चों, एक ही प्लांट है, सिर्फ एक ही प्लांट पे यहाँ पे जैसे मेल फ्लावर प्रेजेंट है और यहाँ पे जैसे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। फीमेल फ्लावर में गायनोशियम होगा, मेल फ्लावर में एंड्रोशियम होगा। सो बट है तो विद इन अ सेम प्लांट, तब उसे हम कहेंगे गाइटेनोगमी। और ऑटोगमी में कैसा है, गायनोशियम एंड्रोशियम बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और यहाँ पे फ्लावर कैसे यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है पर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ऐसे प्लांट को मोनोशियस प्लांट। और फ्लावर को यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल इसलिए कि एक में एंड्रोशियम दूसरे में गायनोशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है बच्चों कुकुरबिटा मैक्सिमा। मतलब कुकुरबिटा का मतलब होता है बच्चों दैट पंकिन।
सो पम्पकिन हो, खरबूजा हो, तरबूजा हो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये खीरा हो, कुकुम्बर हो, ये सभी बच्चों कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट है। इनमें गैटेनोगमी ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क ध्यान में आया, ऑटोगमी में क्या, गैटेनोगमी में क्या, ठीक है। सो बच्चों ये देखो, यहाँ पे आप देखना बच्चों, हाँ सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप से ही हो जा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप से, पर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट। अच्छा, पॉलिनेशन के कितने प्रकार है? देयर आर 2 टाइप्स। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप पढ़े हमने अभी, एक पढ़ा ऑटोगमी, दूसरा पढ़ा गैटेनोगमी, ठीक है। ऑटोगमी में विदिन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जांपल बी। गैटेनोगमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट सेम है, ऐसे प्लांट को मोनोशियस कहते हैं। और इसमें ट्रांसफर जब हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, इसमें जब ट्रांसफर हो रहा है बच्चों पोलन ग्रेन्स का गैटेनोगमी में, एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी। ऑटोगमी क्लिस्टोगमस फ्लावर में हो सकती है, चास्मोगमस फ्लावर में हो सकती है, या होमोगमस फ्लावर में भी हो सकती है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगमी एंड द हाइब्रिडाइजेशन। इसके 2 टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जीनोगमी क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए लगते हैं बच्चों पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए लगते हैं बच्चों पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि अबायोटिक एंड एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट कौन से हैं? लाइक वाटर एंड विंड। बायोटिक एजेंट्स कौन से हैं? जैसे कि बैट है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है। इनके थ्रू पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू दूसरे प्लांट ट्रांसफर होते हैं। जब फ्रॉम वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके लिए बच्चों अलग अलग टाइप्स के हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों। क्रॉस पॉलिनेशन की जब हम बात करेंगे बच्चों, किसकी? क्रॉस पॉलिनेशन की जब हम बात करेंगे, मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन का जीनोगमी, जीनोगमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स सेम स्पीसीज के बीच में होता है, सेम स्पीसीज, जैसे कॉटन है तो कॉटन की स्पीसीज, बट हाइब्रिडाइजेशन टू डिफरेंट स्पीसीज या जेनेरा में होता है। ये ध्यान में रखना है, एक प्लांट की एक ही स्पीसीज, मतलब चाइना रोज की हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है तो चाइना रोजा। डिफरेंट स्पीसीज का मतलब होता है बच्चों, एक स्पीसीज जो है सपोज, जैसे कि मैं हमेशा ध्यान में बताती हूँ, एनिमल्स में हम ऐसा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, प्लांट में भी किया है। एक टोमेटो प्लांट और एक पोटैटो प्लांट, दोनों का बना के हमने पोमेटो प्लांट बना दिया था। हाँ सही बात है, लेबोरेटरी में बनाया था, पर ज्यादातर इसका फार्म में ये प्लांट ज्यादा समय तक के लिए लिविंग नहीं रह पाया था, बट हाँ हमने बना दिया था पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस। तो पोटैटो अलग स्पीसीज है, टोमेटो अलग स्पीसीज है ना। तो ये सोच दिमाग में कैसे आई साइंटिस्ट ने सोचा कि पोटैटो तो जमीन के अंदर रहता है, ऊपर वाला पोटैटो का प्लांट तो खाली पीली रहता है। फिर साइंटिस्ट को लगा भाई टोमेटो तो रूट्स पे नहीं लगते, टोमेटो तो हमेशा अबोव द सॉइल लगते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा प्लांट बनाया जाए जिसके अंडरग्राउंड बिलो द सॉइल पोटैटो लगे और अपर पार्ट में टोमेटो लगे। और उनकी सोच सही भी निकली, हमने ऐसे पोमेटो नाम दिया साइंटिस्ट ने उसको, पोटैटो और टोमेटो का कॉम्बिनेशन। आजकल है ना ट्रेंड चल रहा है ना, हस्बैंड वाइफ के नाम को क्लब किया जाता है, लाइक विरुष का, है ना। सो उसी तरह से पोमेटो बना दिया था। सो ये पोमेटो जो है बच्चों, वो लेबोरेटरीज में बहुत अच्छा ग्रो हुआ, पर इसका जब फील्ड में ट्रायल लिया गया या अनसक्सेसफुल रहा। सो ऐसे हमने बहुत सारे प्लांट्स बना दिए बच्चों, जो अलग अलग स्पीसीज से बनाए, जैसे रैफेनस इन ब्रासिका, मतलब हाँ दैट इज रेडिश है, और हमने ब्रासिका का जो प्लांट है उसका कॉम्बिनेशन किया। सो ऐसे अलग अलग, ब्रासिका कैबेज वाला प्लांट का भी हमने कॉम्बिनेशन किया, राई का भी कॉम्बिनेशन किया, अलग अलग प्लांट्स अलग। सो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो बच्चों ये ज़ेनोगमी है, हाइब्रिडाइजेशन करना है मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करना है, ध्यान में रखना है बच्चों। क्रॉस पॉलिनेशन को हमेशा अलोगमी कहते हैं,
क्या कहते हैं बच्चों, अलुमनी। सो बच्चों जब भी हमें क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो रिक्वायरमेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। सो कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स है बच्चों हमारे पास में, कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, तो हमारे पास में दो पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एक है अबायोटिक, अबायोटिक मतलब विंड, जब पोलन ग्रेन विंड से ट्रांसफर होते हैं तब उसे हम कहते हैं एनिमोफिली, बिल्कुल भूलना नहीं। जब पोलन ग्रेन्स विंड से ट्रांसफर होते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। जब पोलन ग्रेन्स वाटर, वाटर और विंड के लिविंग है क्या, नहीं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं अबायोटिक एजेंट। सो जब विंड से ट्रांसफर होता है वी कॉल इट एज एनिमोफिली। जब वो वाटर ट्रांसफर होता है हम उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, उसी तरह से बच्चों बायोटिक एजेंट से भी हमारा पॉलिनेशन होता है। कौन से बायोटिक एजेंट है, जैसे एनिमल, एनिमल से जब पॉलिनेटिंग एजेंट का ट्रांसफर होता है हम उसे कहते हैं जूफिली। इंसेक्ट से होता है तो हम उसे कहते हैं एंटीमोफिली। बर्ड से होता है तो हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। बैट से होता है तो हम कहते हैं चायराप्टेरोफिली। स्नेल से होता है तो हम कहते हैं मेलाकोनोफिली। एंड से होता है तो हम कहते हैं मायरेकोफिली। स्नेक से होता है। सो इसमें से ये तो तीन नहीं है आपको एग्जाम के लिए, ये भी नहीं है, आपको पढ़ना है इंसेक्ट से होता है वो एंटीमोफिली, बर्ड से होता है ऑर्निथोफिली और बैट से जो होता है वो चायरेप्टेरोफिली। तो बच्चों मेरे नेक्स्ट क्लास में हम ये पॉलिनेटिंग क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। यू अंडरस्टैंड अप टू दिस? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में समझेंगे। क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडे बच्चों।